एक ब्लॉग को बनाने से लेकर ब्लॉग से अर्निंग करने तक के सारी मिसकंसेप्शन, सारे मिथ्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आप ही इस काबिल हो जाएंगे, आप एक ब्लॉग को रन कर सकेंगे और ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दिस इज राशिद तूर एंड वेलकम टू तूरको टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड होने वाली है। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ब्लॉग की अर्निंग से रिलेटेड, तो ये सारे मिथ्स को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको भी इनमें से कोई एक मिथ हो कि ब्लॉगिंग से अर्निंग किस तरह से की जाती है, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को किस तरह से रन किया होता है, क्या ब्लॉग एक ही चीज है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉग किस तरह से बनता है। ब्लॉग दोस्तों तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक तो डोमेन होती है, एक होस्टिंग होती है और एक सीएमएस होता है जिसके ऊपर हमने एक अपनी पोस्ट को लिखना होता है, अपना कंटेंट ऐड करना होता है। ये एक किस्म की वेबसाइट ही होती है जो कि अपडेट हो रहा होता है, जिसका कंटेंट ये एक ब्लॉग होता है। एक ब्लॉग जो है वो एक इंडिविजुअल भी बना सकता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है, एक कंपनी भी बना सकती है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती है। उसके लिए एक ब्लॉग बनाया जाता है। ब्लॉग्स के ऊपर आपको रिटन कंटेंट भी मिल जाता है, आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं, आपको फोटोज भी मिल जाती हैं, आपको पीडीएफ फाइल में पीडीएफ्स और बहुत सी ऐसी फाइल्स भी मिल जाती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो बेसिक हमारा जो कंटेंट होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से कि वो रैंक करता है और उसके ऊपर ट्रैफिक आती है। सो एक डोमेन होगी जो कि एक यूआरएल होता है, जैसे कि मेरी ब्लॉग का यूआरएल है turko.com। यहाँ पे आप अगर विजिट करेंगे तो आपको बहुत से पोस्ट मिलेंगी और उसके अलावा एक और होस्टिंग होती है जिसके ऊपर मेरा डेटा सेव होता है, जो कि वीडियो की फॉर्म में डेटा सेव हो सकता है या फिर फोटो की फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है जिसको हम उसके ऊपर अपलोड करेंगे, वो होस्टिंग कहलाती है। एक सीएमएस होता है जिसके जरिए हम टाइप करते हैं, जिसके जरिए हम कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर जो कि लाइव जाएगा यूजर्स को। तो ये चीजें हो गई कि ब्लॉग बनता किस तरह से है। ब्लॉग इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। उसके बाद एक और बात है कि हमने उसके अंदर जो है कंटेंट को ऐड करना होता है। कंटेंट को किस तरह से ऐड करेंगे, सीएमएस के जरिए ऐड करेंगे, या तो वो पेजेस होंगे या फिर वो पोस्ट होगी। तो ज्यादा पोस्ट यूज होती हैं, पेजेस स्टैटिक होते हैं, उनके अंदर कोई भी ज्यादा अपडेट नहीं होती। तो पोस्ट ऐड कर दी। पोस्ट में क्या चीज लिखनी है, पोस्ट में यूनिक कंटेंट होना चाहिए। एक अगर हमने नीश सिलेक्ट किया, एक नीश से के इर्द गिर्द ही हमारा कंटेंट होना चाहिए, उससे हटकर नहीं होना चाहिए। ये कोई ब्लॉगिंग की डेफिनेशन नहीं है कि वो एक ही नीश से रिलेटेड हो, लेकिन आपकी रैंकिंग के लिए अच्छा है कि आप एक ही नीश के अंदर हो। हमने डोमेन परचेज कर ली, हमने होस्टिंग परचेज कर ली, हमारा ब्लॉग लाइव चला गया, क्या अब हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी अभी भी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। अर्निंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एड नेटवर्क्स या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर हमें अपने कोई प्रोडक्ट्स चाहिए जिनको हम सेल करवा सकें। तो नंबर 1 पे एड नेटवर्क्स हैं। एड नेटवर्क्स में सबसे पहले नंबर पे गूगल एडसेंस है, जिसके थ्रू हम साइन अप करते हैं, अपने ब्लॉग को अप्रूव करवाते हैं गूगल एडसेंस के जरिए और वो हमारे ब्लॉग के ऊपर एड्स चलाता है। अगर आपको नहीं पता कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेते हैं, फास्टली किस तरह से लेते हैं, आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये तो हो गया एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। जिनका कंटेंट फॉल नहीं करता गूगल एडसेंस की पॉलिसीज में, तो वो क्या करें, वो गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं। और जब एड नेटवर्क्स हो गए, एड नेटवर्क्स किस चीज के ऊपर काम करते हैं? ये सीपीएम के ऊपर काम करते हैं कि हमारे वेबसाइट के ऊपर 1000 इंप्रेशन दिखाए गए एड्स के तो हमारी अर्निंग कितनी हो सकेगी। उसके अलावा सीपीसी होता है कि कॉस्ट पर क्लिक, किसी ने हमारी एड के ऊपर क्लिक किया तो उसके हमें कितने पैसे मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास सीपीए आ जाता है कि किसी ने हमारे ब्लॉग के ऊपर शो होने वाली एड के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद कोई एक्शन उसने किया, या तो कोई फॉर्म फिल कर दिया या फिर उस वेबसाइट से कोई चीज परचेज कर ली, तो उसके कितने पैसे होते हैं। उसके अलावा आरपीएम होता है। आरपीएम को सिर्फ गूगल एडसेंस ही यूज करता है। आरपीएम कलेक्टिवली अर्निंग का सोर्स होता है जो कि सीपीएम, सीपीसी, सीपीए के रिगार्डिंग को कलेक्ट करके एक बनाया हुआ है गूगल एडसेंस ने। उसके अलावा अगर हम बात करें
अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग में हमें कॉस्ट मिलती है एक सेल की, जो कि हम अपने ब्लॉग के अंदर एफिलिएट लिंक्स लगाते हैं, उसके ऊपर कोई भी यूजर आता है उस चीज को परचेज करता है तो उसकी हमें कमीशन मिलती है। तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की हमें तभी मिलेगी जब कोई यूजर उसको परचेज करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पॉन्सर्ड पोस्ट की, स्पॉन्सर्ड पोस्ट दोस्तों ये होती है कोई कंपनी हमें पे करती है कि हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो और हमसे पैसे ले लो, ये वाली पेड पोस्ट होती है और ये उसी वक्त मिलती है जब आपके ब्लॉग के ऊपर काफी सारी ट्रैफिक हो, बहुत अच्छी ट्रैफिक हो। उसके अलावा अगर हम बात करें सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो हम अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा फिजिकल भी हो सकता है, प्रोडक्ट हमारा सॉफ्ट भी हो सकता है। सॉफ्ट प्रोडक्ट में क्या चीजें आती हैं, होस्टिंग, डोमेन, कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हो गए, ई बुक्स हो गई, ये सॉफ्ट प्रोडक्ट में आती हैं और इनको हम सेल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू। उसके अलावा अगर हम अपने ब्लॉग को सेल करना चाहें तो सेल भी हो सकता है। flipper.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम जाके अपना ब्लॉग सेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट सेल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये सारी चीजें अर्निंग की तो हमने देख ली, लेकिन क्या अब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हमें एक स्टेप और फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है हमारे ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आना। तो ट्रैफिक लेके आने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने ब्लॉग की एसईओ करें, प्रॉपर एसईओ करें, तभी हमारे ब्लॉग के ऊपर एक अच्छा कन्वर्टिंग यूजर आएगा जो कि सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आएंगे अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो कन्वर्टिंग यूजर नहीं होगा, वो आपके विजिट तो कर लेगा लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके परचेज नहीं करेगा। तो परचेज करने के लिए लाजमी है कि आप गूगल में अपने ब्लॉग को रैंक करवाएं। कोई भी यूजर जाता है गूगल के ऊपर, उसको कोई भी क्वेरी होती है गूगल के ऊपर सर्च करता है और उसके ऊपर उसको जो पहले 4-5 रिजल्ट्स शो होते हैं उसके ऊपर आप वो जाके विजिट करता है, वहां से कोई चीज उसने परचेज करनी होती है तो परचेज करता है, नहीं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन लेता है। और जो वो ये वाले ऑलमोस्ट सभी मिथ्स को क्लियर कर दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई और मिथ है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं एसईओ का भी फुल कोर्स लेके आने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने थम्स अप कर देना है और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करना है लाजमी से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।